वंशराज जी, बीजेपी प्रवक्ता तो कह रहे हैं ये आपके झूठ हैं जिसे आप ऐन मौके पर लाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस झूठ में नहीं जाना। मैं मानता हूं ये राजनीतिक बातों का ही एक हिस्सा हो सकती है, मैं ये मान लेता हूं, चलिए। लेकिन परिवार कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग ने 2100 रुपए की योजना से खुद को अलग कैसे कर लिया? देखिए, दो तीन बातें इसमें आई। नंबर एक तो ये कि महिला सम्मान योजना का इतना भारी भरकम बजट कैसे तय होगा और ये कैसे होगा, एक सवाल ये भी आया था। देखिए 2013 में आपको पता हो मनोज जी कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि हम बिजली हाफ करेंगे, हमने बिजली माफ किया। जब हमने बिजली माफ करने का वादा किया तो यही भाजपाई कांग्रेसी कपड़ा फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगे, अरे ऐसा कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। हमने कहा बिजली पानी फ्री करेंगे, कह रहे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा अस्पताल और स्कूल फ्री करेंगे, अच्छा करेंगे, कहे अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। महिलाओं की बस की यात्रा मुफ्त करेंगे, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी हर योजना पे इन्होंने सवाल खड़ा किया और उसको लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सिरे से खारिज किया उन सवालों को और जमीन पे करके दिखाया, जो आज दिल्ली की जनता उसका लाभ उठा रही है। नंबर 2, महिला योजना सम्मान की बात हो रही है। 12/12/2024 का एक तरीके से हमारा कैबिनेट का जो कैबिनेट हमारा पास किया था 1000 रुपए का, चूंकि आपने देखा कि पिछले 11 महीने में आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया, तमाम दिक्कतें आई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, 2 महत्वपूर्ण गारंटियां, जिसमें 18 साल के ऊपर सारी महिलाओं को 21 रुपए प्रतिमाह बनेगा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। दूसरा, संजीवनी योजना के तहत 7 साल से ऊपर के, अपनी लाभ मत बोलिए अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपकी सारी तकलीफ पीड़ा में मैं उसकी दवा लेके बैठा हूं, मत बोलिए। ठीक है, बोलिए। दो चुनावी वादे किए हमने, बार बार कहा कि हमारा ये चुनावी वादा है, चुनावी गारंटी है, जैसे हम आएंगे सत्ता में हम इसको पूरा करेंगे। नंबर तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, मुझे बड़ी हंसी आई। इन्होंने कहा कि मिली भगत है बीजेपी कांग्रेस में। ये परवेश वर्मा जिन्होंने 1100 रुपए सरेआम नोट बांट रहे थे, मनोज भाई, सरेआम कैमरे के सामने पकड़े गए, सरेआम नोट बांट रहे थे। संदीप दीक्षित को, कांग्रेस को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, शिकायत करनी चाहिए थी किसके खिलाफ? परवेश वर्मा के खिलाफ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अजय माकन कांग्रेस के नेता, उन्होंने एंटी नेशनल बोल दिया अरविंद केजरीवाल जी को। यूथ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करा दी। तो आज दिल्ली की जनता ये बात जान चुकी है कि कांग्रेस और संदीप दीक्षित तो भारतीय जनता पार्टी के नाइट वॉचमैन के रूप में बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता मान रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आज दिल्ली कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से खुल के। वंशराज भाई, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। वंशराज भाई, मुझे एक बात बता दी, बस एक बात। ठीक है, परिवार कल्याण, नहीं, समय अंतहीन नहीं हो सकता। परिवार कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग ने अपने को अलग कैसे किया इस योजना से? इतनी हिम्मत कैसे हुई अगर ये सही था? मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको बताया। देखिए दिल्ली के अंदर सारे अधिकारी, सर्विसेज हमारे पास नहीं है, अधिकारियों के ऊपर भारी दबाव है भाजपा के नेताओं का, इसलिए जो उन्होंने हरकत की है उसका उनको खामियाजा हर हाल में भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था क्या? 2014 में क्योंकि सुनिए तो अरविंद जी ने भी आज अपने बयान में बड़े हल्के शब्दों में उन्होंने बोला कि सभी अफसरों, सोच लेना दस्तखत आपके हैं, जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें वही और फांसी पर आप चढ़ोगे। अब इसका मतलब क्या जाता